Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here with the 11th lecture of first year biology chapter 1, that is cell wall. So first the definition of cell wall. It is called protective and outer covering in plants, fungi and in prokaryotes. ठीक है. Now why it is called protective? Because it is rigid and outer covering, so it definitely provides the protection to the organism. And then it is called outer covering, so it may or may not act as an outer covering. As in case of prokaryotes, sometime an additional outer covering, that is capsule, can be formed in case of unfavorable conditions. ठीक है. But as far as the plants are concerned, so it is and in fungi it act as a outer covering. So it is outer covering in fungi, in plants, but in case of prokaryotes it can be outer covering and it can be inner to the capsule. Inner to capsule in prokaryotes. But it depends upon the organism whether they are making capsule or not, so it can be called as outer covering of organism. ठीक. Then comes the discovery. It was discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke को हमने पहले भी डिस्कस किया था in the formulation of cell theory, that he examined the Koch cells under the light microscope and named them as cellular, and as long as the discovery of the cell take place by the Robert Hooke, so for the discovery of cell wall occurred. ठीक है. So हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब सेल को डिस्कवर किया तो उसके साथ साथ जो है उन्होंने उसी टाइम पे सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था. ठीक है. देन बेटा हियर कम इट्स प्रोडक्शन. सो अब नॉर्मली अगर हम देखें तो सेल के अंदर कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है किसी ना किसी कंपोनेंट से. ठीक है. या सेल के किसी कंपोनेंट का रोल होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में. ठीक. सो अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है प्रोटोप्लाज्म से. प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सो वो सेल जिनमें के आपके पास सेल मेम्ब्रेन के इनर जितना भी पार्ट होता है उस सारे को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. ठीक है. अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक सेल है, एनिमल सेल. ठीक है. एनिमल सेल में आपको पता है आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे आपके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मटेरियल, सिंपली हम इसको न्यूक्लियस कह देते हैं, और यहाँ पे है साइटोप्लाज्म अलोंग विद इट्स इंक्लूजन्स. ठीक है. सो ऑल द कंपोनेंट इनसाइड द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. यानी यहाँ के सेल वॉल को अगर आप हटा दें तो एनिमल सेल को आप प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. और उसके साथ अगर हम देखें कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो उसमें जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होगा यानी साइटोप्लाज्म और जो हमारे पास है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहेंगे. ठीक है. सो अगर आपका सेल वॉल हट गया तो आप सेल को नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट, PLAST. ठीक है. लेकिन अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर के कंटेंट को देखेंगे तो फिर आप उसको नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. सो प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और प्रोटोप्लास्ट. ठीक है. देन कम्स द कंपोजिशन. यानी ये खुद नहीं बनती है, इसको बनाने में प्रोटोप्लास्ट का रोल होता है along with cell membrane. So composition different in different organism. अब कैसे different है different organism के अंदर? So बेटा plants में it is composed of cellulose. Cellulose is a polysaccharide. पॉलीसेक्राइड का मतलब है कि ये शुगर मालिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है. और इसके अलावा उसमें क्या चीज़ें होती हैं वी विल डिस्कस देम. ठीक है. देन फंजाई में काइटिन है. काइटिन इज आल्सो अ पॉलीसेक्राइड, लेकिन इस पॉलीसेक्राइड में अलोंग विद शुगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2. ठीक है. सो पॉलीसेक्राइड प्लस NH2 दे बोथ मेक्स द काइटिन एंड काइटिन मेक्स द वॉल ऑफ फंजाई. देन हमारे पास प्रोकैरियोट्स आते हैं. प्रोकैरियोट्स मीन्स ऑल द बैक्टीरियाज एंड आर्चीज. सो जो म्यूरिन है, म्यूरिन हमारे पास जो है इसकी सेल वॉल बनाती है. एंड म्यूरिन क्या होती है बेटा? ये आपके पास होती है पेप्टिडोग्लाइकेन.
पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स एंड शुगर। पेप्टाइडो जो है वो वर्ड शो करता है प्रोटीन्स को, और ग्लाइकन जो है वो शुगर्स के लिए यूज किया जाता है। सो म्यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर मॉलिक्यूल एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। आर पेप्टिडोग्लाइकन इज नोन एज म्यूरिन, ठीक है। सो म्यूरिन्स मेक द वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब अगर हम देखें तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ देयर सेल wall, ठीक है। In plants it is composed of cellulose which is simple polysaccharide of glucose. Then आपके पास fungi है which have the cell wall made up of chitin, and chitin is glucose polymer along with the nitro group. Then आपके पास murin आता है, murin makes the wall of prokaryotes and it is peptidoglycan, okay. Then comes the parts. So अगर आप पार्ट्स में देखें तो इट इज कंपोज्ड और इट हैज 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। आप अगर इस डायग्राम को देखें, द आउटर मोस्ट कवरिंग विच आई हैव शोन इन रेड, इट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला, ठीक है। सो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल वॉल। यानी अगर हम एडिशनली कहें कि सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है तो इट इज परफेक्टली राइट, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं और ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेल वॉल. So that's why we call them protective covering as well, okay. So the middle lamella, it is the outermost part. Now it acts as a cement. अब सीमेंट के तौर पे क्यों एक्ट करता है? Because they are the two different cells and they are connected together by mean of middle lamella, ठीक है. So इसकी अपनी प्राइमरी वॉल है, इसकी अपनी सेकेंडरी वॉल है, इसकी अपनी और इसकी अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल है, ठीक है. But they have a common middle lamella. So middle lamella act as a cement which connects the neighboring cells, ठीक है. सो मिडल लैमेला जो है वो हमारे पास आउटर कवरिंग हो गई, जिसने आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल जिसने 2 नेबर सेल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है. देन कंपोजिशन आपकी आईसीए और एमसीए की बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे बेस करते हैं. सो कंपोजिशन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ होता है, ठीक है. और ये मॉलिक्यूल जो है ये सीमेंट का काम करते हैं, यानी 2 चीज़ों को आपस में जोड़ने या एडजॉइनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक. देन एमॉर्फस लेयर है. एमॉर्फस आपको पता है पाउडर फॉर्म को कहा जाता है कि यानी इसकी कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती है. इट इज एमॉर्फस इन फॉर्म, ठीक है. देन अगर हम इस मिडल लैमेला को देखें तो अलोंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट इट हैज सम टाइम एडिशनल मॉलिक्यूल इन इट एंड दिस इज कॉल्ड लिग्निन. लिग्निन का ये फॉर्मूला है बेटा C31H34O11 बाय होल 11, और ये गाल्जी वेसिकल्स जो होते हैं सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन करते हैं. सो ये जो लिग्निन है इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इन केस ऑफ सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज. सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज का ये मतलब हुआ कि वो सेल्स जो कि थिन वॉल रखते हैं उनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा. तो हमारे कौन सी टिश्यूज जो हैं वो सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज होते हैं? सो दे आर पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. दे आर कोलेनकाइमा, ठीक है. सो ये जो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं दे आर अनलिग्निफाइड. इनके मिडल लैमेला में लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा एंड लिग्निन इज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द गोल्जी वेसिकल, ठीक है. देन बेटा ये हमारे पास जो मिडल लैमेला है इट बिकम्स लिग्निफाइड. तो ये लिग्निफाइड कब होगा? इन केस ऑफ हॉट टिश्यूज. और हमारे पास जो हॉट टिश्यूज होते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन टिश्यूज और डेड टिश्यूज एंड वी डू नॉट टेक पार्ट इन सेलुलर डिवीजन, उनको कहा जाता है स्क्लेरेन्काइमा. सो जो हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं उनका अगर आप मिडल लैमेला देखें तो इट विल बी लिग्निफाइड, बट इन केस ऑफ पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा देयर सेल वॉल कंटेन द मिडल लैमेला व्हिच इज अनलिग्निफाइड. ओके, सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट एंड इट इज आल्सो अ थिन लेयर एज इट इज ओनली 1 माइक्रोमीटर थिक, ठीक है. बट इट्स थिकनेस कैन बी इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन वुडी टिश्यूज. सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है
उसकी कंपोजिशन अलोंग विद द एज एंड द नेचर ऑफ द प्लांट चेंज होती है, ठीक है। क्यों चेंज होती है? अब देखें यहाँ पे हमारे पास है सॉफ्ट लिविंग टिश्यूज, तो इनके अंदर मिडिल लैमेला की कंपोजिशन डिफरेंट है। इसी तरह अगर आपके पास लिग्निफाइड टिश्यूज हैं तो उनके अंदर मिडिल लैमेला की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। तो ये जो टिश्यूज हैं ये अपनी एज और नेचर के साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो मैच्योर सेल्स के अंदर या जो आपके नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें मिडिल लैमेला नॉन लिग्निफाइड होता है, जबकि जो आपके इमैच्योर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर मिडिल लैमेला नॉन लिग्निफाइड होता है, ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, दैट इज द मिडिल लैमेला, ठीक। देन कम्स द प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया, आप भी इसको इसी तरह से अपने पास नोट कर लें। प्राइमरी वॉल अगर हम इसकी अक्रेंस देखें, इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? whether the plant is woody or non-woody, ठीक है। all the cells of the plant or the fungi or the prokaryotes will have the primary wall, ठीक है। so plants के केस में स्पेसिफिकली हम वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं, उनके अंदर जो है वो ये यूनिवर्सल है, तो ये सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अक्रेंस देखें सेकेंडरी वॉल का, तो सेकेंडरी वॉल जो यहाँ पे इनर मोस्ट प्रेजेंट है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग वुडी सेल्स, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग वुडी सेल्स, नॉन डिवाइडिंग मीन्स द सेल्स गेट मैच्योर्ड, ठीक है। इफ दे गेट मैच्योर्ड दे डू नॉट नीड टू डिवाइड, सो द सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग एंड वुडी सेल। वुडी सेल्स का मतलब है कि दे आर ऑल्सो मैच्योर एंड दे आर थिक इन नेचर एंड दे फॉर्म द वुड, ठीक है। लाइक काक चौप के सेल्स होते हैं वो भी वुडी सेल्स होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास लोकेशन आती है। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें बेटा, द आउटर मोस्ट इज मिडिल लैमेला, इनर टू द मिडिल लैमेला व्हिच आई हैव शोन इन ग्रीन कलर इज प्राइमरी वॉल एंड इनर टू द प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो अगर हम ये देखें, द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल, द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, in between the secondary wall and middle lamella a wall is present that is called primary wall, okay। so आपको यहाँ से MCQ किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपने सिर्फ ये याद रखना है, फर्स्ट आउटर मोस्ट मिडल लैमेला, सेकेंड प्राइमरी वॉल एंड थर्ड इनर मोस्ट जो है दैट इज सेकेंडरी वॉल, ओके। देन हमारे पास आती है नेचर। नेचर में इट इज इलास्टिक, थिनर एज इट इज ओनली 1 to 3 micrometer thick and optically active, along with that it is flexible। अब देखिए हमारे जैसे लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो पेरेंट काइमा और कोलन काइमा सेल्स होते हैं, तो लीव्स आर ऑफन फ्लेक्सिबल। सो व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल? बिकॉज दे कंटेन द प्राइमरी वॉल ओनली एंड द प्राइमरी वॉल कंटेन इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। अब क्यों होती है वो हम चल के डिस्कस करते हैं। देन नेचर ऑफ नॉन सेकेंडरी वॉल, इट इज नॉन इलास्टिक, इट इज रिजिड, इट इज थिक एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्लांट सेल है, ठीक है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल तक पहुंचाएगा लाइट को, ठीक है। सो द बोथ द पार्ट्स आर इवन ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्या कहते हैं वॉल आर ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट्स, ठीक। देन हमारे पास है सेलुलोज, एज आई हैव डिस्कस्ड हियर दैट द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड इट इज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखें इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, अब यहाँ जो सेलुलोज होता है वो लो क्वांटिटी में होता है और अरेंज्ड होता है डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर, ठीक बेटा। इधर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइंस मैंने शो की हुई हैं, ये आपके पास फाइबर्स हैं सेलुलोज के, ठीक है, एंड दे आर इरेगुलर, आर डिस्पर्स्ड, ठीक है। ये किसी एक पैरेलल फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है ना, ये डिस्पर्स्ड है। मिडिल जो आपकी प्राइमरी वॉल है उसकी कंपोजिशन में या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सेलुलोज के फाइबर जो होते हैं वो डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और लो क्वांटिटी में भी होते हैं, ठीक। व्हाइल इन केस ऑफ सेकेंडरी वॉल में दे आर अरेंज्ड टू द पैरेलल एक्सिस ऑफ द सेल। आप यहाँ पे ये रेड फाइबर्स देखें, दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सेल एंड सो द अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज आल्सो हायर इन सेकेंडरी वॉल। अब क्यों सेकेंडरी वॉल में हायर है?
और क्योंकि जिन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होगा उनमें along with the cellulose in secondary wall it is also present in the primary wall. ओके, सो देन हमारे पास आता है हेमीसेलुलोज. हेमीसेलुलोज ये भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन इस पॉलीसेकेराइड में और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है? सो ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है, प्लीज इसको अपने पास नोट करिएगा और इसको एक एडिशनल पॉइंट की फॉर्म में नोट करना. आप जब टॉपिक लिखने लगे तो उसमें मत नोट करें, अच्छा, मतलब उसका पार्ट नहीं बनाइएगा. सेलुलोज इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज. ठीक, यानी ये वो यूनिट है जो कि ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ होगा, वो पॉलीसेकेराइड. और जबकि हेमीसेलुलोज में ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता. ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. ठीक है, और इसमें जितने भी यूनिट्स होंगे यानी वो थाउजेंड्स में हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ग्लूकोज के ही यूनिट्स होंगे. ठीक है, जबकि यहाँ हेमीसेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स होंगे वो क्या है? मेनोज. मेनोज जो है ये हेक्सोज शुगर है, इसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है. देन ग्लैक्टोज है, इट इज आल्सो C6H12O6, फार्मूला सेम है बट दे आर द आइसोमर्स, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ठीक है, जाइलोज पेंटोज शुगर है C5H10O5. सो इट मीन्स के ये तीन मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके आपके पास हेमीसेलुलोज बनाएंगे और सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होगा. ठीक है, सो दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन. जब इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी नेचर भी डिफरेंट होगी. सो सेलुलोज इज क्रिस्टलाइन इन नेचर व्हाइल हेमीसेलुलोज इज एमॉर्फस. अच्छा, सेलुलोज फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन. जैसे हमने वहां पे कहा था कि ये प्रोटोप्लास्ट से प्रोड्यूस होता है. सो इधर आप देखें तो आपको मैंने यहाँ पे एक एंजाइम शो किया हुआ है, ये वाला. ये इस एंजाइम को कहते हैं सेलुलोज सिंथेस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है लिपिड बाइलेयर से लिपोप्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इसमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है सेलुलोज सिंथेस कॉम्प्लेक्स. अब इसके नाम से आपको समझ आना चाहिए बेटा, सेलुलोज रिप्रेजेंट करता है सेलुलोज को, सिंथेस रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन को, और कॉम्प्लेक्स जायरेस एंजाइम है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. सो सेलुलोज सिंथेस कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म्स द सेलुलोज फाइबर इन द सेल वॉल. ठीक है, या आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, देन अच्छा, ये तो यहाँ से बनता है, जबकि हेमीसेलुलोज जो है वो गोल्जी वेसिकल्स में बनते हैं. गोल्जी वेसिकल आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी के बारे में, या जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सिस्टर्नीज प्रेजेंट होते हैं और साथ में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सो वेसिकल्स जो हैं उनके अंदर फॉर्मेशन होती है हेमीसेलुलोज की. एक्चुअली उसमें मेनोज, ग्लैक्टोज और जाइलोज प्रेजेंट होता है जो कि कलेक्टिवली जाके हेमीसेलुलोज की फॉर्मेशन करता है. देन इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेलुलोज इज अनब्रांच्ड, यानी ये सीधा ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे, इस तरह से इनमें कोई ब्रांच नहीं होगी. जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके अंदर ब्रांच प्रेजेंट हो सकती है. सो इट कैन बी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. सेलुलोज इज इन लो क्वांटिटी इन प्राइमरी वॉल, इट इज इन हायर क्वांटिटी इन सेकेंडरी वॉल. देन हेमीसेलुलोज इज इन हायर कंपोजिशन कंसेंट्रेशन इन प्राइमरी वॉल, जबकि इसकी क्वांटिटी सेकेंडरी वॉल में लेसर होती है. ठीक, सो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे. अगर आपके पास सेलुलोज कम है, हेमीसेलुलोज ज्यादा है, तो इट विल बी अ प्राइमरी वॉल. और अगर सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा और हेमीसेलुलोज की क्वांटिटी इवन लेस देन 25% है, तो ये वॉल आपके पास होगी सेकेंडरी वॉल. ठीक, देन हमारे पास आते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो लिपिड्स 5 to 10% एंड प्रोटीन्स आर 5%. ये आपको जो ग्रीन थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, दे आर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्राइमरी वॉल. और यहाँ पे आपको बहुत कम क्वांटिटी में लिपिड्स या प्रोटीन्स या तो मिलेंगे नहीं, और अगर होंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में होंगे. ठीक है, सो अगर हम प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन देखें तो ये किन तीन चीजों से बनी होगी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, जबकि अगर आप सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स may or may not be present, लेकिन it contains the additional compounds which are lignin,
सुब्रीन, क्यूटिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिका, ठीक है। अब लिग्निन हमने वहाँ पे डिस्कस किया, C31, H34, O11, होल 11 जो है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लिग्निन, जो कि गोल्गी वेसिकल में बनता है और ये वेसिकल से ट्रांसपोर्ट होके वॉल में आता है और इधर आके ये सेकेंडरी वॉल के साथ अटैच हो जाता है टू मेक द वॉल थिक और रिजिड इन वुडी टिश्यूज, ठीक है। देन हमारे पास सुब्रीन है, सुब्रीन वैक्सी टिश्यूज होते हैं, हाँ